हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने हमारा जो इंट्रेक्शन हुआ था एसएसटी का या सोशल स्टडीज़ का, इसमें हमने पढ़ा था कि ग्लोब क्या होता है। तो जैसा हम सब जानते हैं, ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ द अर्थ। हमारे अर्थ का एक मॉडल है। अगर हमें अपने अर्थ के बारे में अच्छी तरह से जानना है तो उसके लिए हम ग्लोब का हेल्प लेते हैं। ठीक है, ग्लोब हमें ये बताता है कि हमारे अर्थ पर कहाँ क्या चीज़ है, और इस ग्लोब को या हमारे अर्थ को कुछ लाइंस में, मतलब कई डिवीजन से बांटा गया है। ये डिवीजन्स जो है वो इमेजिनरी लाइंस है, काल्पनिक रेखाएं, जिसमें लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स आते हैं। लैटिट्यूड का मतलब जो रेखाएं ईस्ट से लेकर और वेस्ट से लेकर ईस्ट की तरफ गई हो, ये लाइंस। और लॉन्गिट्यूड्स यानी कि जो रेखाएं ऊपर से यानी नॉर्थ से लेकर साउथ की तरफ जाती हैं। तो अभी इस चैप्टर में हम सिर्फ लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये लैटिट्यूड्स क्या है और इसका क्या यूज है। ठीक है, फर्स्ट थिंग, ये लैटिट्यूड्स हमारे अर्थ के सबसे बीच से, सबसे एकदम सेंटर से जो लैटिट्यूड जाता है वो इक्वेटर कहलाता है। इक्वेटर मतलब एक ऐसी लाइन, ऐसी इमेजिनरी लाइन जो हमारे अर्थ को दो इक्वल भागों में बांटती है। ठीक है, जैसे हम इसे देखते हैं। अब ये हम अगर ग्लोब को दोनों तरफ से देखेंगे तो जिस तरह से हमें सामने दिख रहा है उसी तरह पीछे भी होगा। तो ये सामने वाला फ्रंट पोजीशन है और ये है बैक पोजीशन, जिसमें हमने देखा कि जो लाइन एकदम बीच से जा रही है वेस्ट से लेकर ईस्ट की तरफ, वो इक्वेटर है। और इसके जो मेन लैटिट्यूड्स है, हमारे अर्थ के ऊपर जो मेन लैटिट्यूड्स है वो 4 है। एक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हम बाद में देखेंगे क्या होता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल। तो हम जैसे जैसे ऊपर या नीचे की तरफ जाएंगे, यहाँ हमने 3 लैटिट्यूड देखे, चौथा वाली बाकी है देखो। तो हम जैसे जैसे ऊपर या नीचे की तरफ जाएंगे तो ऊपर की तरफ प्लस प्लस करके बढ़ते जाएगा। ये इक्वेटर 0 डिग्री पे है। इक्वेटर का मतलब जो अर्थ को दो बराबर भागों में बांटता है, तो इसीलिए ये इक्वेटर 0 डिग्री पे है। और इससे ऊपर हम जैसे जैसे जाएंगे डिग्री जो होगा वो प्लस होते जाएगा, प्लस बढ़ते बढ़ते वो 90 डिग्री तक जाएगा। यानी हम अगर इक्वेटर के ऊपर की तरफ गए तो 90 डिग्री नॉर्थ की तरफ गए, और नीचे जा रहे हैं तो 90 डिग्री साउथ की तरफ। इसका मतलब कि जो इक्वेटर्स हैं उनको पहचानने के लिए हम डिग्री का यूज करते हैं। कौन सा इक्वेटर नहीं, जो ये लैटिट्यूड्स हैं, तो हर एक लैटिट्यूड का अलग अलग पोजीशन है, उस पोजीशन के हिसाब से उसे डिग्री दिया गया। जैसे ये ट्रॉपिक ऑफ ये इक्वेटर 0 डिग्री पे है, इसके ठीक और ऊपर या नीचे ये दोनों कहलाते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23.5 डिग्री इक्वेटर से 23.5 डिग्री ऊपर या फिर 23.5 डिग्री नीचे की तरफ है। तो ये 23.5 इक्वेटर के ऊपर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाता है। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहलाता है, जो कि 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, तो अब ये क्या है और क्यों है ये हम अभी देखेंगे। तो इक्वेटर जो है हमारे अर्थ का सबसे लंबा लैटिट्यूड है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा एरिया को कवर करता है बीच से। इसके बाद जैसे जैसे हम ऊपर या नीचे की तरफ जाएंगे इसका साइज छोटा होता जाएगा, और पोल्स की तरफ सबसे छोटा होगा। ठीक है ना, तो जैसे जैसे इस तरफ है हमारे फ्रंट में, उसी तरह अर्थ के बैक में भी ये होगा। तो इसका मतलब अगर हम इन दोनों को अगर हम ग्लोब को देखेंगे तो जैसे ये है वैसी उसी तरह उसके पीछे भी है। The latitudes are parallel and are exactly at the same distance from each other. ये जितने भी लैटिट्यूड्स हैं हमारे, चाहे वो ऊपर की तरफ हो, नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ, सारे लैटिट्यूड्स का जो डिस्टेंस होता है, जो दूरी होती है वो बराबर होती है, सेम।
मतलब जितनी दूरी पे यहाँ से इस इक्वेटर से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, उतनी दूरी पे इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी है। तो लैटिट्यूड्स आर मार्क्ड इन डिग्रीज, द इक्वेटर is marked at 0 degree and other latitudes on either side of the equator are marked between 0 and 90। तो हम जैसे जैसे इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाएंगे ये 0 डिग्री बढ़ते जाएगा, बढ़ते बढ़ते वो 90 डिग्री नॉर्थ तक, 90 डिग्री नॉर्थ का मतलब नॉर्थ पोल और 90 डिग्री साउथ का मतलब होता है साउथ पोल। तो इस तरह से हमारे अर्थ के ऊपर टोटल अगर लैटिट्यूड्स देखा जाए तो टोटल 180 लैटिट्यूड्स है, 90 ऊपर और 90 नीचे, ठीक है ना, एक एक डिग्री पे एक एक लैटिट्यूड। लेकिन जो इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं उसके बारे में हम अभी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो the latitudes on the north of the equator are labeled as N for north, और south of the equator is labeled as south। तो द लैटिट्यूड ऑफ द नॉर्थ पोल इज 90 डिग्री नॉर्थ और जो साउथ पोल का लैटिट्यूड है वो है 90 डिग्री साउथ। अब ये अलग अलग जो लैटिट्यूड्स हैं इनका क्या यूज है, जैसे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये क्यों है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्यों है, और इसके बाद ये जितने भी मतलब जो भी लैटिट्यूड है जो भी इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा आर्कटिक सर्कल ये क्यों है और एंटार्क्टिक सर्कल क्यों है, ये हम बाद में। अब ये ऊपर का जो ये लैटिट्यूड है इसे हम आर्कटिक सर्कल कहते हैं, और जो साउथ वाला जो ये लैटिट्यूड है इसे एंटार्क्टिक कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब हमारे इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जब एक्सट्रीम नॉर्थ में हम जाएंगे 90 डिग्री नॉर्थ में, तो हमें जो सर्कल दिखेगा उसके तो ये जो सर्कल है आर्कटिक सर्कल, इसका मतलब ये आर्कटिक ओशन से जुड़ा हुआ है, और ये जो एंटार्क्टिक सर्कल है ये एंटार्क्टिका नाम का एक कॉन्टिनेंट है उससे जुड़ा हुआ है, इसीलिए इनका नाम आर्कटिक और एंटार्क्टिक पड़ा है। तो इक्वेटर के अलावा 4 अदर इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये दोनों आर्कटिक और एंटार्क्टिक, यानी टोटल 5 लैटिट्यूड्स हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब इनका क्या काम है, क्यों ऐसे इस तरह से इनको डिवाइड किया गया है, ये हम आगे अगले क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा सा मतलब इसको डिस्कस अगर किया जाए तो जैसे अगर जो हमारे अर्थ का जो पोर्शन बीच में पड़ता है, यानी इक्वेटर के ऊपर 23 डिग्री एंड हाफ और इक्वेटर के नीचे 23 डिग्री एंड हाफ, 23.5 डिग्री साउथ, ये एरिया अर्थ का सबसे हॉट एरिया होता है, सबसे गर्म एरिया, क्योंकि सूरज की गर्मी सीधा इस एरिया में पड़ती है स्ट्रेट, इसलिए ये एरिया हमेशा हर समय, चाहे वो अगर सूरज के सामने है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, और अगर सूरज के साथ सन के सामने नहीं है तो नहीं पड़ेगी। अब जैसे अर्थ के अगर उल्टे साइड को हम देखें, पीछे की साइड को, तो यहाँ पे अगर सन की रोशनी पड़ रही है तो इसका मतलब पीछे में नहीं पड़ रही है, तो इस एरिया में अभी ठंड है, लेकिन इस एरिया में गर्मी है क्योंकि ये सीधा सन के सामने पड़ रहा है। तो ये टेम्परेचर वगैरह और टेम्परेचर के हिसाब से इन अर्थ के अलग अलग जोन्स को अलग अलग नाम दिया गया है, ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसके बाद आता है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड का मतलब ऐसे इमेजिनरी लाइंस जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं। तो अगर हम नॉर्थ और साउथ से साउथ में मतलब अगर अर्थ के बीच का ये लाइन देखें तो ये भी एक इमेजिनरी लाइन है, ये भी इक्वेटर है, लेकिन ये इक्वेटर नॉर्थ से साउथ के बीच में, इसको हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। लॉन्गिट्यूड मतलब जो लंबाई में ऊपर से नीचे, ठीक है। लैटिट्यूड मतलब जो लेफ्ट से राइट की तरफ। तो लाइंस दैट रन वर्टिकली, तो वर्टिकली जो लाइंस ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं वो लॉन्गिट्यूड में, और हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है ये लैटिट्यूड्स में। तो इन्हें हम जो लॉन्गिट्यूड से इन्हें मेरिडियन भी कहते हैं। मेरिडियन का सबसे बड़ा यूज होता है टाइम जोन डिटरमाइन करना, मतलब हमारे वर्ल्ड में हर जगह एक टाइम नहीं होता है। यहाँ कुछ टाइम हो रहा है तो यहाँ पे कोई टाइम हो रहा है तो इसके
अगर हम थोड़ा आगे दूसरे देश में जाएंगे, दूसरे कंट्री में दूसरा टाइम हो रहा है, तो वहाँ सूरज की रोशनी के हिसाब से, सूरज की रोशनी जहाँ जितनी पड़ रही है उसके हिसाब से वहाँ का टाइम होता है। और ये जो लॉन्गिट्यूड्स है वो अलग अलग टाइम जोन्स के आधार पे डिवाइड किए गए हैं। ये भी लैटिट्यूड्स की तरह 180 होते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद हम कैसे प्लेसेस को लोकेट करेंगे, इनका क्या काम है, ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। और इसके अलावा मैं आपको कुछ और मटेरियल दूंगा स्टडी करने के लिए, तो जस्ट वेट फॉर सम टाइम, ठीक है।